हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेढ़ा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करके रखिए। ये फ्री टेलीग्राम है ना। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो आज कहीं ना कहीं अभी ये वीडियो सिल्वर पर है, मतलब मज़ा नहीं आया। ठीक है, जो वर्ड नहीं है, मज़ा नहीं आया, तो बस वही बात है। तो क्योंकि चाइना में भी कोई तेज़ी नहीं दिखा, बात समझे। चाइना भी कुछ मतलब तेज़ी नहीं दिखा, और कहीं भी ऐसा कुछ मतलब वो नहीं आ रहा है कि जो आदमी मतलब कॉन्फिडेंस से बोल पाए। मतलब रेट कट हुआ, ठीक है, तो कहीं चाइना का कोई मार्केट वैसा भागा नहीं, तो कुछ चीज़ को लेके अलर्टनेस है। तो अभी क्या है कि जो सिल्वर का फ्यूचर है वो फ़िलहाल अभी 33.13 पे चल रहा है। जब हम लोग का क्लोजिंग हुआ तो उस समय मेरा मतलब उस समय जब है 33.42 था। ठीक है, तो उसे डाउन है, तो सिल्वर में भी फ्यूचर जो है आपको डाउन दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, अब जो है सो है भाई, अब क्या किया जा सकता है। अब हम लोग के हिसाब से तो मार्केट में मज़ा नहीं ना होगा जी, तो वही चीज़ है। तो बस जो है सो है, और क्या। तो ठीक है, देख लेंगे इसको भी। तो ऐसे में क्या है कि डिसिप्लिन से अपना जो भी है प्रॉफिट वगैरह बुक करके चलने में फ़ायदा है। कुछ समय मार्केट का ऐसा चलता है जो कि मतलब निगेटिव भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, मनहूसियत फैला के अपना काम करता है मार्केट। ये मार्केट में कुछ टाइम ऐसा आता है जब मार्केट मनहूसियत फैलाते हुए अपना काम करता है। तो वही समय वर्तमान में चल रहा है कि आज दोनों जगह, मतलब इक्विटी में ये है। अगर कल इक्विटी और ये अपना कमोडिटी गोल्ड सिल्वर नीचे गिरता है, भाई एसआईपी करूँगा। ठीक है, एसआईपी करूँगा। अब आप बोलोगे सर आप तो एक दिन पहले सिल्वर पे पूरा बुलिश थे, फलाना ढिकाना, एक के दिन में आप एकदम ढीला हो गए। मतलब क्वेश्चन तो बनता है। तो भाई देखो, हम लोगों ने बहुत क्लियर बोला था कि सिल्वर 9530 से 96 इसके बीच में रहेगा, कुछ नहीं करूँगा। इसके 96 के ऊपर निकलेगा तब मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा। इस लेवल में रेसिस्टेंट है, क्लियर बोला था। आज का हाई देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा 95.56। ठीक है, और उसके बाद भाई साहब ढंग से नीचे आना शुरू हुआ। 95.16 पे ओपन भी हुआ, उसके बाद अगेन हाई भी बनाया, आपको हाई पे सस्टेन भी किया, और उसके बाद एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग, एक तरफा गिरावट। आप बोलोगे सर ऐसा काहे हो गया, आप तो बोल रहे थे कि इसको तोड़ेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे वीडियो को आप थोड़ा सा अस्थिर मन से देखिएगा। बहुत कुछ उसमें मैं बता देता हूँ जो आपको समझना पड़ता है, क्योंकि सर पैसा आपका है, बनेगा आपका, है ना। तो इसके लिए आपको अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ये थोड़ी है कि बस वैसा काम तो नहीं करना है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। बाकी कल ये था सिल्वर का, आज ये है सिल्वर का। दोनों में देखिए कितना अंतर है, अंतर है कि नहीं है ना। 5 दिन में सिल्वर तो ठीक है, अप ही है, तो अच्छा है। तो यहाँ पर ही हम जो चार्ट में आ गए, तो चार्ट में मैं 15 मिनट का लगाया था, और अब मैं एक दिन का लगा देता हूँ। तो जहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सिल्वर बिल्कुल अभी मिड रेंज में है। हालांकि एक साल में सिल्वर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, ये देखिए, कोई रिटर्न नहीं दिया है। अगर एक साल की तेज़ी के हिसाब से अगर बोला जाए तो आज के डेट में 102 करोड़ होता, तब ये मतलब सही रहता। लेकिन इसने बनाया ही नहीं, पैसा दिया ही नहीं। आगे का व्यू पॉजिटिव है, कभी भी भाग सकता है, कभी भी भाग सकता है। इनविटेशन नहीं देगा, ये बात मान के चलिए। ठीक है, जो शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं वो तो अपना प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए, उनको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप साहब अपना डिसिप्लिन से स्विंग को कंप्लीट करते रहिए। आप जब जहाँ देखिए स्विंग का पोजीशन और शॉर्ट स्विंग का पोजीशन आप बना के सोचने लगे, हम इसलिए लिख देते हैं, बस आपका काम हो गया। आपका काम हो गया। सोचने लगे तो आपका काम हो गया। तो इस चीज़ को समझ के रखिए कि ठीक है, सोचना नहीं है, डिसिप्लिन को
फॉलो करना है। भागने में क्या होगा, 1% भाग जाएगा, यही होगा। तो आप बोलोगे सर तो गिरने में क्या होगा, 2% गिर जाएगा। अरे भाई तो 2% का जो प्रॉफिट है वो तो जाएगा ना, मार खाएगा। लॉन्ग टर्म वाला तो ही है, इसको मार क्यों खाने दें बस। तो वहाँ पर ही आपको दिमाग नहीं लगाना, वहाँ डिसिप्लिन से काम करना, अपना जो काम है ठक ठक करने का, आगे बढ़ने का, ज़्यादा दिमाग फालतू का खोटी नहीं करने का। ठीक है साहब, बिल्कुल क्लियर भी हुआ है। अब ऐसा है कि ये दबाव क्यों आया यहाँ से, ये एक रेसिस्टेंट है चार्ट पे ना, ये रेसिस्टेंट दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको ये लेवल बता दिया था, ना कि कोई भी इसमें। मुझे पता है ना कि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग जो है डाटा से ज़्यादा चार्ट पे काम करते हैं, जो चार्ट पे करते, क्योंकि चार्ट का काम लोगों को दिखता है, डाटा का काम लोगों को दिखता नहीं है। आप बोलिएगा क्या मतलब, तो मतलब वही है कि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और लोगों को लगना चाहिए कि भाई काम कर रहा है। 9 सवा 9 हुआ, आप बैठ गए अपना रूम में, अपना लैपटॉप जो भी है, मोबाइल और मतलब खोल के बैठ गए, हाँ एकदम देख रहे हैं, लोग आ रहे देख रहे, ओहो डिस्टर्ब मत करो, मार्केट में है ना, डिस्टर्ब नहीं करो, चले जा रहे हैं। आप उठ रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, फिर आ रहे, फिर बैठ जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा हो रहा, चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन ध्यान वही है चार्ट पे, मार्केट पे। ठीक, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो पैसा जरूर कमाएगा, ये माइंडसेट है। अब हम लोग हैं डाटा निकालने वाले, जब तक मैं पैसा लगा हुआ डाटा नहीं निकाल लेता हूँ, पेट का पानी नहीं बचेगा। और बताइए, चाहे रात हो दिन हो, कितना भी थके हो, ट्रैवलिंग में हो, चाहे कहीं भी हो, उसको मैं पक्का निकालता हूँ, क्योंकि जब वो निकल के आ जाता है ना सामने, पूरा कल का ना फीचर क्लियर हो जाता है। फिर मैं स्क्रीन के आगे क्यों बैठूँ, पागल थोड़ी हूँ, है कोई कंप्यूटर हूँ जो स्क्रीन के आगे बैठूँ, जो रोबोट हूँ। क्या करना है, 2 घंटा में आने का है, 1 घंटा में आने का, थोड़ा सा एक बार खोल के देख लेने का, 5 मिनट मार्केट में देने का है, अगर समझ में आया तो सौदा पटाने का, नहीं समझ में आया छोड़ के दूसरा काम करने लगने का। सीधी बात है साहब, फालतू का टाइम मार्केट में देके खोटी नहीं करने का है। पैसा बनाना है ना, बन रहा है, फिर दिक्कत क्या है, लोगों को दिखाने के लिए बैठे हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम करें, वो काम मेरे से नहीं होता है। मेरे से वही काम होगा जो सही है, और जो सही है वो सही होता है। ठीक है, तो ये भी प्रचलन बहुत है कि जो आप कर रहे हैं उसको दिखाना पड़ता है, जिससे लगे लोगों को कि नहीं वो काम कर रहा है। अरे काम तो हम लोग भी करते हैं, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे, 11:30 बजे तक काम करते हैं, पता नहीं चलता किसी को। लोग परेशान रहते हैं कि यार ये तो मजे में है, हमसे पूछिए ना, एसी में बैठ के पसीना निकालते हैं। तो ये जो चार्ट में जो ये चीज़ समझ में आ रहा था, मुझे पता था कि यहाँ पर ही लोग करेंगे, तो कर लिए। अब क्या है कि चाइना भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाइना ठीक ठाक नहीं है, तो एगो मन में और थोड़ा उदासी, उसका मार्केट में भी असर दिख रहा है ना। तो चाइना अगर थोड़ा सा भी बुलिश जाएगा, सिल्वर में आग लगेगा। लेकिन चाइना जो कि जवानी ख़त्म कर चुका है, बुढ़ापे में प्रवेश कर रखा है, क्या उसमें कुछ मतलब लग रहा है कि कोई बड़ा तेज़ी होगा, तो वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम हांगकांग को देख लेते हैं, हैंग सेंग को। 5 साल का मैंने निकाला, अभी भी डाउन है भाई साहब, 2% के पास का प्रॉफिट है 5 साल। तो जिसने फंसा वो तो त्राहिमाम किया लॉन्ग टर्म में। अभी क्या है कि जब से स्टिमुलस पैकेज देने लगा तब से यहाँ बूम आने लगा, मान रहे कि नहीं, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे इनका भी इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। अब रेट कट किया है पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए, तो उसका बेनिफिट सोचे कि मार्केट में मिलेगा, किसके बाप की, उल्टा मार्केट 1% डाउन है, इसलिए जो है चाइना भी नीचे बंद हुआ, तो सिल्वर में भी दबाव देखने को मिला है। ठीक है, तो चाइना फैक्टर बहुत ज़्यादा सिल्वर पर इम्पैक्ट पड़ता है। 74 का डिलीवरी पोजीशन है, और आज नया हाई ने 1 महीना का हाई बनाया है, 108 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। ठीक है, 75 है तो कोई ख़राब नहीं है, आम दिन से ठीक है, बढ़िया है। जो कल की खरीदारी थी उससे थोड़ा कम खरीदारी हुआ है, कल का डिलीवरी पोजीशन के ही बराबर है तकरीबन, थोड़ा 2-4-5% ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो सिल्वर ठीक है। और एक अगर सिल्वर को 96 का लेवल तोड़ना है ना, तो थोड़ा सा वो नीचे आएगा, और 93 तक अगर आ जाता है तो भाई साहब ये अटेम्प्ट ना चौथा हो जाएगा, और इस बार उसका चौथा होना ही होना है। इस बार फिर उसका चौथा होना है। देखो जी, पहले बार तो यहाँ से गैप अप होके गया, वो छोड़ दो, यहाँ पर ही देखो साहब, एक बार गया इस लेवल में फंस के नीचे आ गया, दूसरे बार गया फिर इस लेवल में फंस के नीचे आ गया, तीसरा बार गया इस लेवल में नीचे आ गया। अगर ये नीचे आके 93 से घूमता है तो उम्मीद भाई साहब बढ़ जाता है कि इसका चौथा करके निकले। अदरवाइज हाई तो गया है, अब यहाँ से नीचे भी चला जाता है तो भी ठीक है, लेकिन नीचे कितना जाएगा, ज़्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया है।
1 साल से अपने हाई को, मतलब वैसा नहीं है कि तोड़ के अपने हाई से ज़्यादा रिटर्न दिया, तो कोई विशेष नहीं दिया है। तो यहाँ हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक नीचे आ रहा है। पैसा तो लग रहा है, जो कि अच्छा है। और ट्रम्प साहब अलग रायता फैलाए हुए थे, जिसके कारण थोड़ा सा, तो यहाँ अभी कोई ऐसा व्यू नहीं है फ्रेश बाइंग का। अगर नीचे 93 के लेवल में मिलता है तब तो ठीक है ना, थोड़ा सा 93 के लेवल में मिलता है तो ठीक है। अदरवाइज देखिए 96 के ऊपर लेना है, और 93 के लेवल पे मिलता है तो एक बार ले लेना है ना। बीच में ये 95 से 95.30 से यहाँ मतलब वो था रेसिस्टेंट था, तो नीचे आया तो 93 के बाद से सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के सिल्वर ठीक है। और सर देर सवेर जो है सिल्वर ऊपर ही जाएगा। अगर कल सिल्वर माइनस रहता है और मार्केट भी माइनस रहता है तो मैं एक SIP का करना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग मार्केट पे बेरिश है, तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। इन्वेस्टमेंट करूँगा, 2-3 दिन रुकने के बाद फिर मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूँ। आप देखते होंगे कि मैं हमेशा मार्केट के विरुद्ध पैसा लगाता हूँ। मार्केट गिर रहा है तो मैं पैसा लगाना शुरू करता हूँ। रूल नंबर 13 बेस पे 3 दिन रुक जाता हूँ, रूल नंबर 13, उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट वहाँ से ऊपर हो जाता, नहीं, और नीचे जाता है, लेकिन मैं अपना डिसिप्लिन से चलता हूँ। ठीक है, तो ओके है, कोई तोड़ फोड़ वाली बात नहीं है। कल अगर नीचे आता है स्वागत करते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।